पढ़ने जा रहे हैं रासायनिक बंधन चैप्टर के अंतर्गत एक इंपॉर्टेंट टॉपिक सहसंयोजक बंधन। तो क्या है कोवैलेंट बॉन्ड, व्हाट इज कोवैलेंट बॉन्ड, इसके बारे में बहुत सारे एग्जांपल्स को दिखाते हुए हम इस टॉपिक को कंप्लीट करने जा रहे हैं। ध्यान से जरा समझ लिया जाए। रासायनिक बंधन चैप्टर के अंतर्गत आप पढ़ने जा रहे हैं सहसंयोजक बंधन, कोवैलेंट बॉन्ड, वैसा बंधन जिसका निर्माण दो परमाणु के बीच इलेक्ट्रॉन के परस्पर साझेदारी के फलस्वरूप होता है, सहसंयोजक बंधन कहलाता है। इसको हम दो तीन एग्जाम्पल के माध्यम से समझाने जा रहे हैं। ध्यान से सभी स्टूडेंट समझने का प्रयास करेंगे। सहसंयोजक बंधन, ध्यान दिया जाए, वैसा बंधन जिसका निर्माण दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन के परस्पर साझेदारी के फलस्वरूप होता है, सहसंयोजक बंधन कहलाता है। इस प्रकार के बंधन को इन सभी एग्जाम्पल के माध्यम से समझ सकते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल है CCl4। बोर्ड पर ध्यान से CCl4 बनते हुए आप समझने जा रहे हैं। सबसे पहले बता दीजिए CCl4 में कार्बन कितना है? कार्बन एक है जिसका परमाणु संख्या 6, 2, 4 और क्लोरीन कितना है? 4 जिसका परमाणु संख्या 2, 8, 7। एक बार फिर से बता दें कि आप सभी स्टूडेंट अगर रासायनिक बंधन पढ़ने जा रहे हैं तो आपको कम से कम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आना चाहिए। अगर आपको नहीं आता है तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करिए और आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का एक वीडियो लेक्चर मिलेगा जो एक दिन में बढ़िया से सिखा देगा। अगर आपको ये नहीं आता है लिखने तो आपको बता दें कि इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 4 और इसका कितना? 7। बोर्ड पर ध्यान बनाइए। रासायनिक बंधन के निर्माण में हमेशा संयोजी इलेक्ट्रॉन भाग लेता है और संयोजी इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्ष के इलेक्ट्रॉन को कहते हैं। तो कार्बन अपने साथ 4 इलेक्ट्रॉन लेकर आएगा। प्रत्येक क्लोरीन एटम 7 इलेक्ट्रॉन लेकर आएगा, 7 इलेक्ट्रॉन लेकर आएगा। ये 7 इलेक्ट्रॉन आप देख पा रहे हैं, ये 7 इलेक्ट्रॉन प्रत्येक क्लोरीन एटम का है जो बाह्यतम कक्ष में स्थित है वही। और अब इसका अष्टक पूरा होते हुए आप देखेंगे कि इसका अष्टक कैसे पूरा हो रहा है। जैसे सबसे पहले कार्बन का ही देख लीजिए। कार्बन का यहाँ देख लीजिए, कार्बन का 8 पूरा हो गया, 2, 4, 6, 8। अब प्रत्येक क्लोरीन एटम का 8 देख लीजिए, हो गया 8 कंप्लीट। इस क्लोरीन एटम का देख लिया जाए, हो गया। इस क्लोरीन एटम का 8 और इस क्लोरीन एटम का भी 8 देख लेंगे, ठीक है। और इस तरह से जरा पता लगाइए C और Cl के बीच कितने इलेक्ट्रॉन का साझेदारी हुआ? तो C और Cl के बीच एकल बंधन बनेगा, एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी सिंगल बंधन, एक एक, ठीक है, एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी। धीरे धीरे ये एग्जाम्पल आगे बढ़ रहा है। सेकेंड एग्जाम्पल है इथेन अणु का निर्माण, C2H6 का निर्माण। C2H6 में कार्बन 2 है और हाइड्रोजन, तो यहाँ कार्बन का परमाणु संख्या 6 के अनुसार 2, 4 और हाइड्रोजन 1। तो जब भी आएगा कार्बन अपने आगे पीछे 4 इलेक्ट्रॉन लेकर आएगा और दूसरा कार्बन भी 4 इलेक्ट्रॉन लेकर आएगा। अब हाइड्रोजन जब भी आएगा तो कितना इलेक्ट्रॉन लेकर? 1। देख सकते हैं यह हाइड्रोजन का 1, ये पूरा 1। और अब देख सकते हैं इसका पूरा हो गया, इसका भी पूरा हो गया, इस हाइड्रोजन का भी पूरा हो गया 2। प्रत्येक हाइड्रोजन जो है वो द्वियक पूरा करेगा, द्वियक पूरा करेगा।
और जो कार्बन एटम है वो अष्टक पूरा करेगा, अष्टक। इस कार्बन का भी देख सकते हैं 8 कैसे पूरा हुआ। और इस तरह से जरा पता लगाया जाए C और H के बीच कौन सा बॉन्ड बना, सिंगल बॉन्ड, प्रत्येक H के साथ सिंगल बॉन्ड, और C और C के बीच भी सिंगल बॉन्ड। तो अभी तक हम लोग केवल सिंगल बॉन्ड एक एक इलेक्ट्रॉन के परस्पर साझेदारी को समझ पाए। अब हम 2 इलेक्ट्रॉन के परस्पर साझेदारी को समझने जा रहे हैं। CCl4 का निर्माण हो गया, C2H6 का भी हो गया। अब हम लोग चलते हैं तीसरा C2H4 का निर्माण करने। तो C2H4 का निर्माण ध्यान दिया जाए, C और C के बीच, यहाँ C के बाह्यतम कक्ष में जल्दी से बता दीजिए कितना, 4, और दूसरे C के भी बाह्यतम कक्ष में, तो ये दोनों C अपना अपना 4 इलेक्ट्रॉन ला दिया। हाइड्रोजन जब भी आएगा तो एक ही इलेक्ट्रॉन ला पाएगा, एक इलेक्ट्रॉन ला दिया। प्रत्येक हाइड्रोजन अब बना रहे किसका, लेविस बिंदु संरचना C2H4, इथिलीन बोलते हैं इसको। चलिए अब देखिए सबका द्वियक पूरा होगा, पूरा हो गया। इस हाइड्रोजन का भी द्वियक, इसका भी द्वियक पूरा हो गया, इसका भी द्वियक। लेकिन अब कार्बन अष्टक पूरा करके दिखाएगा। ये देखिए पहली बार आप 2-2 इलेक्ट्रॉन का साझेदारी देखने जा रहे हैं। 2-2 इलेक्ट्रॉन का साझेदारी हुआ है कार्बन कार्बन के बीच। दो इलेक्ट्रॉन की साझेदारी। अब जरा सा ध्यान देकर आपको थोड़ा बोलना पड़ेगा किसके बीच कौन सा बॉन्ड बोलेंगे। चलिए H और C के बीच, C और H के बीच, C और C के बीच, H और C के बीच, H और C के बीच। और अब हम लोग चलते हैं ट्रिपल बॉन्ड बनाने वाले यौगिक के बारे में समझने। ट्रिपल बॉन्ड अब बनेगा, C2H4 हो गया, C2H2, C2H2 बल्कि ट्रिपल बॉन्ड। तो देखा जाए, पता है इसका नाम आप लोग को, इथाइन, एसिटिलीन बोलते हैं इसको। एक कार्बन कितना इलेक्ट्रॉन लेकर आएगा, दूसरा कार्बन भी, और साझेदारी यहां पर कार्बन कार्बन के बीच पहली बार आप देखने जा रहे हैं 3-3 इलेक्ट्रॉन की। अभी पहले हाइड्रोजन का कंप्लीट कर दिया जाए। देखिए हाइड्रोजन का ऑक्टेट करें, द्वियक कंप्लीट हो गया। यहाँ हाइड्रोजन का द्वियक कंप्लीट हो गया, और अब कार्बन का अष्टक पूरा होगा। हो गया। और अब इस कार्बन का भी काउंट कर लिया जाए, इसका भी अष्टक पूरा। बताइए H और C के बीच कौन सा बॉन्ड, C और C के बीच 3-3 इलेक्ट्रॉन की परस्पर साझेदारी ट्रिपल बॉन्ड होता है, और यहाँ एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी। तो आप पढ़ रहे हैं सहसंयोजक बंधन। बोर्ड पर ध्यान दीजिए, वैसा बंधन जिसका निर्माण 2 परमाणु के बीच इलेक्ट्रॉन के परस्पर साझेदारी के फलस्वरूप होता है, सहसंयोजक बंधन कहलाता है। ये परस्पर साझेदारी क्या होता है, अगर एक परमाणु जितना इलेक्ट्रॉन लगाएगा दूसरा परमाणु भी उतना ही इलेक्ट्रॉन लगाएगा, तो इसी को परस्पर साझेदारी बोलते हैं।
परस्पर साझेदारी में हमेशा दोनों परमाणु बराबर बराबर इलेक्ट्रॉन लगाता है साझेदारी क्षेत्र में। इसको साझेदारी क्षेत्र बोलते हैं। इसने 3 लगाया, तीसरे भी 3 लगाया, इसने 1 लगाया, तीसरे भी 1 लगाया, तो ये परस्पर साझेदारी। और एक आगे चल के उपसंयोजक बंधन में एडवांस साझेदारी आएगा, जहां एक परमाणु इलेक्ट्रॉन लगाएगा और एक नहीं, लेकिन हक दोनों का होगा। लास्ट एग्जांपल आप समझने जा रहे हैं, H2O2 का निर्माण, जो एकदम कॉन्सेप्ट रिफ्रेश कर देगा सहसंयोजक बंधन का। जल्दी से बताइए, H का परमाणु संख्या, O का, यहां हाइड्रोजन अपना 1 इलेक्ट्रॉन लाएगा, ऑक्सीजन जब आएगा 6 इलेक्ट्रॉन लेकर, और हाइड्रोजन जब भी आएगा 1 इलेक्ट्रॉन लेकर। और अब अष्टक पूरा होते हुए देख लीजिए, इसका द्वियक पूरा होगा, अष्टक पूरा होगा, अष्टक बार बार बोल रहे हैं, क्या आप लोग समझ पा रहे हैं? 2, 4, 6, 8 ये गिन रहे हैं। अब उसके बाद इस हाइड्रोजन का देख लिया जाएगा, द्वियक पूरा होगा। द्वियक माने 2 पर। 2 पर क्यों पूरा होता है? क्योंकि हाइड्रोजन के नज़दीक वाला नोबेल गैस हीलियम है, और हीलियम 2 ही पर अस्थाई होता है। तो ये था आपका H2O2, हाइड्रोजन पेरोक्साइड के नाम से जाना जाता है, और इसमें सभी एटम के बीच सिंगल बॉन्ड है। तो ये था आपका आज का क्लास सहसंयोजक बंधन के लिए। एक बार फिर से परिभाषा, वैसा बंधन जिसका निर्माण 2 परमाणु के बीच इलेक्ट्रॉन के परस्पर साझेदारी के फलस्वरूप होता है, सहसंयोजक बंधन कहलाता है। द बॉन्ड फॉर्म्ड बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन 2 एटम्स इज कॉल्ड कोवैलेंट बॉन्ड, एंड द टेंडेंसी टू फॉर्म कोवैलेंट बॉन्ड इज कॉल्ड कोवैलेंट बॉन्डिंग। तो ये था आपका आज का क्लास। अगर आप सभी स्टूडेंट इसको अच्छे से समझे तो आप इसको जरूर शेयर और सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू।